Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है बेटा हमारा सोवियत सिस्टम के डिसएडवांटेज। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ वो सोवियत सिस्टम को तो हमने डिस्कस कर लिया कि सोवियत सिस्टम होता क्या है और उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस है वो कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सोवियत सिस्टम की डिसएडवांटेज कि देखिए कहीं उसकी विशेषताएं हमने डिस्कस की हैं, उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया है, तो अब उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे और उन्हीं डिसएडवांटेज को लेके हैं वो हम आ गए हैं आपके सामने। और तो इससे पहले यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो जो डाउट है वो क्लियर है वो करा दिए जाएंगे आप लोगों की। और इस वीडियो में हम जो कंसेप्ट में जो डिस्कस करेंगे ये जो कंसेप्ट होगा हमारा डिसएडवांटेज होगी कि देखिए इतनी बड़ी इकोनॉमी थी उसकी, काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट है वो भी उसको होता था, तो इसमें कुछ ना कुछ कमियां भी थी। उन कमियों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इट बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक्स, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे नौकरशाही थी। ब्यूरोक्रेटिक्स का मतलब होता है नौकरशाही, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक्स थी। ब्यूरोक्रेटिक्स क्या होता है कि यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या फिर जो लीडर्स हैं वो केवल और केवल अपने बारे में सोचते थे, इसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक्स। ठीक है ना बेटा। नौकरशाही क्या होती है, केवल और केवल वो अपने बारे में ही सोचते थे, ज़्यादा जो जनता है वहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में कोई नहीं सोचता था। तो ये है ब्यूरोक्रेटिक। लाइफ ऑफ सिटीजन वेरी डिफिकल्ट, यहाँ के जो लोगों की जो जीवन था वो काफ़ी ज़्यादा कठिन था। अब वो आपसे यही पूछ लेगा कि यूएसएसआर में लोगों का जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन था, क्यों कठिन था, कारण बताइए, रीज़न बताइए। तो यहाँ पे क्या थी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे लोकतंत्र की कमी थी। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या था बेटा, डेमोक्रेसी की कमी थी, लोकतंत्र की कमी थी। और लोकतंत्र की कमी थी तो कैसा था, डेमोक्रेटिक्स थी, मतलब ब्यूरोक्रेटिक्स थी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो केवल और केवल जो वहाँ के जो ऑफिसर थे वो ही, या फिर जो एक पार्टी रूल करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो रूल है वो करती थी और अपने मन माने जो कानून है वो अप्लाई करती थी। यूएसएसआर में लोगों की किसी प्रकार से कोई ध्यान है वो नहीं दिया जाता था, नहीं यहाँ पे लोगों को बोलने का अधिकार है वो था, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं थी और किसी प्रकार की कोई इक्वलिटी नहीं थी। केवल और केवल जो यूएसएसआर ने जो चीज़ें, जो रिलीजियंस या जो कल्चर, जो चीज़ें थोप दी उन्हीं को मानना है वो पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। और वन पार्टी रूल, और केवल एक पार्टी रूल है वो करती थी, उसके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो वो बोलती वही करना पड़ता है या उन्हीं को कानून है वो मानना पड़ता है। इसी को बोला जाता है बेटा क्या, ब्यूरोक्रेटिक्स। या मैं कहूँ कि उनकी जो सिटीजन थे उनकी लाइफ और डिफ़िकल्ट होने के कारण ये पॉइंट थे। क्लियर हुआ होगा इतना। और यहाँ पे मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन है वो सोवियत संघ के अंतर्गत हैं, वो आते थे और इनको ज़रूरत थी रिफॉर्म की, इनको सुधार की आवश्यकता थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा कमियां थी, तो उनमें सुधार की कमी थी। और ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते थे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंस्टीट्यूशन कंट्रोल बाय द सोवियत यूनियन, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको कंट्रोल करती थी। और इन्हें अब किसकी जरूरत थी, इन्हें रिफॉर्म की जरूरत थी, ठीक है ना, इनमें सुधार की आवश्यकता थी। पर यूएसएसआर ने इस पे किसी प्रकार का कोई ध्यान है वो नहीं दिया इन पे। रशिया वॉज ओनली डोमिनेटेड स्टेट, ठीक है ना, रशिया क्या था, एकमात्र डोमिनेटेड स्टेट था इन यूएसएसआर। यूएसएसआर में अकेला एकमात्र डोमिनेटेड स्टेट था और केवल किसकी चलती थी, रशिया की चलती थी। रशिया जो बोलता था वही जो चीज़ें हैं वो मानी जाती थी। और जो 14 जो कंट्री थे उनको क्या कर दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया, उनके बारे में किसी को कोई ध्यान है वो नहीं रखा जाता था। जो चीज़ें रशिया में थी उन्हीं चीज़ों को जो अदर जो कंट्री 14 जो कंट्री थे उनमें अप्लाई है वो कर दिया गया। जैसे रिलीजियंस हुआ, लैंग्वेज हुई, फ्लैग हुआ, वो सारी जो चीज़ें हैं वो थोप दी गई। मोस्ट ऑफ द रिसोर्स यूज इन आर्म्स, ठीक है ना, मोस्टली जो रिसोर्स होते हैं उनका इस्तेमाल है वो कहाँ किया गया था, आर्म्स में किया गया था, हथियार बनाने में। हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो भी यहाँ पे क्या है, नेचुरल जो रिसोर्स हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका जो इस्तेमाल है रिसोर्स का वो मोस्टली कहाँ पे किया गया था, हथियार बनाने में। आगे हम बात करेंगे कि जब यूएसएसआर है उसका डिक्लाइन हुआ और कोल्ड वॉर का जब डिक्लाइन हुआ तो क्या क्या जो कंसिक्वेंस है वो निकल के सामने आए, उन चीज़ों को पे भी डिस्कस है वो करेंगे बेटा। आगे बात करूँ मैं
ये जो पॉइंट है बेटा, इसमें यहाँ पे 7 पॉइंट आएगा, ठीक है ना, थोड़ा देख लेना। यहाँ पे सोवियत यूनियन या जो सोवियत संघ है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा नहीं था, जिसमें मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट की और पावर की। मतलब यहाँ पे मैं कहूँ कि पिछली जो क्लास है वो कहोगे कि सर आपने ट्रांसपोर्ट है वो तो काफ़ी बेटर बताया है, और पावर भी बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, ऑयल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जितने रिसोर्स हैं उनके कंपैरिजन करें उनके साथ, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। कंपैरिजन करें जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके साथ, पर ऐसा नहीं था। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं था। कंपेयर करता हूँ तो मैं वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके साथ, जैसे यूएसए हुआ, इंग्लैंड हुआ, फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट थे उनकी भी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। बनाते वो सारे के सारे था। जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे रसिया में ही बनते थे। चाहे पिन से लेकर कार तक सारा प्रोडक्ट है वो कहाँ बनता था, रसिया में बनता था। पर उसकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। अब कहोगे कि सर क्वालिटी का कैसे पता चला, और क्वालिटी का जो पॉइंट है वो कैसे आया। जैसे कुछ लोग, रसिया के जो लोग हैं वो बाहर से, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहाँ से रसिया में आते थे, तो वो उन चीज़ों को देखते थे, और उनको जब देखते थे तो पता चलता था कि यहाँ की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, या फिर मैं कहूँ कि ये जो पार्टी है, वो लोगों की जो नीड्स है उनको फुलफिल करने में भी सक्षम नहीं थी, ठीक है ना। लोगों की जो नीड्स थे उनको फुलफिल करने में भी सक्षम नहीं थी। इसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो यूएसएसआर के खिलाफ हैं वो हो गए। वेजेस या फिर सैलरी, वेजेस और जो सैलरी है वो कंटिन्यूसली ग्रो तो कर रही थी, बढ़ तो रही थी, बट जो प्रोडक्टिविटी है और जो टेक्नोलॉजी है उसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो रहा था। या मैं यहाँ पे देखिए कुछ एक पॉइंट और ऐड कर लेना, यहाँ पे लोगों के जो सैलरीज हैं और जो भत्ते हैं वो तो इंक्रीज हो रहे थे, वो तो बढ़ रहे थे, उसमें कोई कमी नहीं है। पर क्या था, इसके साथ साथ जो यूएसएसआर है उसकी इकोनॉमी भी वो भी क्या हो रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी। देखिए तनख्वाह बढ़ रही है और फिर भी इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो क्या कारण है, उन कारणों को भी आगे डिस्कस है वो करेंगे। कौन कौन से रीजन है, उन रीजन को भी डिस्कस है वो करेंगे। तो यहाँ से एक जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ की जो सैलरीज हैं वो तो ग्रो कर रही थी, फिर भी जो प्रोडक्टिविटी है और जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रो नहीं कर रही थी। कारण बताइए, आपसे कारण है वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं और इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स, क्या हो रही थी, जनसंख्या है वो बढ़ रही थी, जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा थी, और जो कंज्यूमर, जो बेसिक जो नीड्स की जो वस्तुएं थी उनकी जो कमी है वो हो रही थी। खाने पीने की जो वस्तुएं थी उनकी जो कमी है वो आपको देखने को मिल रही थी। और आगे यदि मैं बात करता हूँ फूड इंपोर्ट, बड़ी मात्रा में जो फूड को जो इंपोर्ट है वो किया जाता था, इंक्रीज एवरी ईयर। देखिए आज जितना जो मंगाया है, इस साल जितना मंगाया उससे अगले साल बढ़ के ही जो मंगाया है वो जाता था। मतलब इकोनॉमी है वो काफ़ी डेवलप थी और एरिया भी ज़्यादा था। लैंड पे भी किसका अधिकार था, लैंड पे भी जो अधिकार था वो जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसी का अधिकार था। फिर भी यहाँ पे जो फूड्स थी उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती थी, और ये बाहर से जो इंपोर्ट है वो करते थे। और द सोवियत इकोनॉमी वॉज डिक्लाइन इन लेट 1970, 1970 के दशक में सोवियत की जो इकोनॉमी है वो क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। कारण यहाँ पे आपसे रीजन पूछ लेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना, रीजन क्या है, कारण क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे रीजन है वो पूछ सकता है, रीजन क्या है, उन रीजन के बारे में डिस्कस है वो करेंगे बाद में, ठीक है। और अगला एक पॉइंट और लिख लीजिए, यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज थे। यहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग की जाती थी। एक नेक्स्ट पॉइंट है, 14 पॉइंट है वो और लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव जो फार्मिंग है वो की जाती थी, जिसके कारण जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिव नहीं थे, मतलब उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं थे, अवेयर नहीं थे, और फिर भी उनको मतलब प्रेशर में इस प्रकार की जो कल्टीवेशन है वो की जाती थी। इससे अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जो गोवर्चे हैं उसके रिफॉर्म, उसने कौन कौन से रिफॉर्म है वो दिए हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्लाइन, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट ऑफ यूएसएसआर।
यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेट है उसके कारणों की डिस्कस करेंगे, उसके रीजन डिस्कस करेंगे कि कौन से रीजन हैं। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और एक बार अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी रीडिंग है वो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो वो फेस न करनी पड़े बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।